समझावे बार बार सांवल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो ओ बेटी तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार सांवल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो ये भरोसा नरसी का है। नरसी बोले धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे राख भरोसो तेरो सांवल शाह आवे राख भरोसो तेरो सांवल शाह आवे रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास सांवल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो ये भरोसा नरसी का है। नरसी बोले बेटी घबरा मत अकेला नहीं आएगा तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी तेरी भौजाई मामा रुक्मण भी आसे जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोलियासी जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोलिया क्यों? क्योंकि हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास अरे तेरे घर से जो चिट्ठी आई मैंने अपने पास नहीं रखी हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास सांवल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो ये भरोसा नरसी का है। नरसी बोले बेटी घबरा मत सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाते अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे रूप बनाते हैं अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। मेरे ठाकुर के कृपा के अनगिनत उदाहरण। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी जब रास्ते में फंस गई तो मेरा बंसरी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ।
तीन लोगों के मालिक ने स्वयं अपने भगत की फंसी हुई गाड़ी अपने हाथों से बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाल दी। जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मेरा सांवरा हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, भगत जी कहां जा रहे हो? अगर अंजार शहर जा रहे हो तो हमें भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में शादी में जाना है। नरसी बोले, भाई मेरा उपहास उड़ा रहे हो? देखते नहीं बैलगाड़ी टूटी है, बैल मर रहे हैं, हमारा बोझा उठता नहीं, आपको कहां बिठाए? मेरा बंसरी वाला बोला, मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा। मैं जात का खाती हूं बढ़ई, हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दो। नरसी की आंखों में आंसू आ गए। नरसी ने कहा, भाई मेरी जेब में मजदूरी देने के लिए धेला भी नहीं है, गाड़ी ठीक कैसे करवाऊं? तो मेरे बंसरी वाले ने कहा कि भगत जी आपकी गाड़ी तो मैं ठीक जरूर करूंगा, लेकिन शर्त एक होगी कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा भी मैं। कर लो बात कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा भी मैं। और जब मैं गाड़ी हाँक रहा हूं तो इतने सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे ना, अभी एक कोने में बैठ जाना, मुझे भी 2-4 भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। भजनों की ये कीमत होती है। अगर 2 भजन चाव से गाए जाएं तो ठाकुर आपके दरवाजे पर बैठा हो। भजनों में वो ताकत है। स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से ये बात कही है कि नारद जी, मुझे ढूंढने के लिए तीनों लोगों की खाक छानने की जरूरत नहीं। जब भी कभी मुझसे मिलना हो, आप हरि का गुणगान प्रारंभ करो, आप भजन कीर्तन शुरू करो, जहां कहीं भी होऊंगा उस भजन कीर्तन को सुनने के लिए मैं स्वयं हाजिर हो जाऊंगा। कीर्तन में रघुवर आते, कीर्तन में गिरधर आते, कोई लाख चाहे रोके भगवान रुक ना पाते, लेकिन कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन की परिभाषा बदल गई आज भजनों की परिभाषा भी बदल गई। बाबूजी मेरी बात का बुरा मत माने, मैं किसी पे कमेंट नहीं करने लायक हूं, लेकिन कभी कभी सोचता हूं, कभी भजनों में निवेदन हुआ करता था, आज के भजनों में आदेश हो गया। हम ठाकुर को भी आदेश देते हैं। तरह तरह के भजन आ गए, दे दे 56 करोड़, दे दे 56 करोड़ 56 करोड़ लेना हो इतना आसान है? ठाकुर के दरबार बैठ के नए नए भजन आ गए। अभी पिछले दिनों कोई भगत गा रहा था कि शाम हमारा काम करोगे क्या लोगे। हाँ, शाम हमारा काम करोगे क्या लोगे। श्याम रामू हो गया उनका, किसी बड़े बाप का बेटा रहा होगा, कह रहा था शाम हमारा काम करोगे क्या लोगे, जीवन भर अगर साथ चलोगे क्या लोगे। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटे, नई नई बातें परिभाषाएं बदल गई भजनों की। लेकिन अगर 2 भजन मन से गाए जाएं चाव से तो ठाकुर भी दरवाजे पे बैठा होता है, ये गारंटी मेरी है। 3 लोगों के मालिक ने स्वयं अपने भगत की गाड़ी हाथों से संवारी, और जब गाड़ी ठीक ठाक हो गई तो बैल पर हाथ फेरा, बैल भी ठीक ठाक दिखने लगे। मेरा मुरली वाला अपने भगत की गाड़ी का हकड़ियां बन के बैठ गया। मेरा बंसरी वाला गाड़ी हाँक रहा है और नरसी कोने में बैठ के बड़े शान से भजन सुना रहे हैं। क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो, ओ मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जरा हाथ ऊपर करके बोलिए, बोलिए बोलिए। गोविंद गोपाल मेरो है, ओ जाके मस्तक मुकुट विराजे, जाके मस्तक मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि छा
बिगाड़े, तू जाने है तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, दोनों हाथ ऊपर करके तेरा काम जाने। तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से। ए तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनर कित जाना से। अरे कृष्णा खाती नाम मेरो, नगर अंजार न जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरो, नगर अंजार न जाना से। भगवान भगत को बता रहे हैं कि मुझे भी अंजार शहर जाना है। मिनटों में नरसी की गाड़ी अंजार शहर जा लगी। नरसी ने देखा गाड़ी वाला गांव के बाहर ही उतर गया। कन्हैया गांव के बाहर उतर गए। नरसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी घबरा मत, यहीं कहीं होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। रिया में मौके पे आडो, रिया में मौके पे आडो, जो कोई अपनों हो खास आवे। कोई अपनों का सांवल वीरो लसी मायरो। ओ भाई तेरो सावल वीरो लाती मायरो। नरसी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन एक बेटी का धीरज टूट गया। एक बेटी का भरोसा छलनी हो गया। कब? जब नानी बाई के ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उस गरीब बेटी के बाप नरसी को उसके साथियों के साथ जहां गायें बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह दी गई। एक बेटी का कलेजा छलनी हो गया जब उसने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे, पकवान, मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी खाने को। अपने बाबा के लिए जूठन जाती देख बेटी का कलेजा छलनी हो गया। नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। सारी दुनिया गाती है, सरवरी एक तीर खड़ी, सरवरी एक तीर खड़ी, यो नानी नीर बहावे। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे। एक दिन म्हारो भोलो बाबुल, एक दिन म्हारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो। अनधनरा भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मणे जद आवे हैं। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे। लेकिन नरसी का भरोसा अभी टूटा नहीं है। बेटी आत्महत्या के इरादे से खड़ी है, लेकिन नरसी ने उस तबेले में थोड़ी सी जगह अभी भी साफ कर रखी है। लड्डू गोपाल की मूर्ति साथ में है। नरसी अपने साथियों के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपने नियम का पालन कर रहे हैं। अभी भी भगवत भजन में लीन नरसी एक ही बात कह रहे हैं, ओ जी ओ मी चाची म्हारा शावरिया। ओ जी ओ मी चाची म्हारा शावरिया। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया।
मारी नानी बायरो भात भरन आवो जी सांवरा। मारी नानी बायरो भात भरन आओ जी सांवरा। मारी नानी बायरो भात भरन आओ जी सांवरा। मारी नानी बायरो भात भरन आओ जी सांवरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे बंसरी वाले के कानों तक जा पहुंची। आत्महत्या के इरादे से खड़ी नानी अचानक उसकी निगाह गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर पड़ती है तो देखती क्या है, बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, उन पर कुछ लदा हुआ है। नानी सोच में पड़ गई, ऐसे समय कौन आ गया, कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई, चलूं देखूं कौन आया है। नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा त्यागा, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, भाई ये गांव में कौन आया है। गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है गांव में, अपना नाम सांवरा सेठ बतलाता है। बोल समलिया सेठ की जय। अकेला नहीं है, गांव वाले ने कहा, बेटी अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां भी साथ में हैं। बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां भी साथ में हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब बात करता है। नानी चौंकी। गांव वाले ने कहा, हाँ बेटी, सेठ इतना बड़ा है, सुंदर सुंदर दो सेठानी हैं, लेकिन एक बड़ी अनोखी बात करता है। वो कहता है कि मैं तो नरसी का पुराना मुनीब था, मैं नरसी का पुराना मुनीब था और अपने सेठ की एक बकाया हुंडी जो मेरे पर बाकी थी छुड़ा करके लाया हूं। और मैंने सुना है मेरे सेठ की बेटी के घर शादी है, तो उस रकम के बदले भात का सामान लाया हूं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिचय। ये दासों के भी दास हैं, ये मैं नहीं कहता, मेरी बात गौर से सुनना प्रेमियों। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत गीता में मेरे बंसरी वाले ने अर्जुन से कहा है, ए अर्जुन, मैं तो दासों का भी दास हूं, जो हरि के सेवक हैं मैं उनका भी सेवक हूं, जो हरि का गुणगान करते हैं उनके काम मैं करता हूं, जो हरि की सेवा करते हैं उनकी सेवा मैं करता हूं, क्योंकि मैं तो दासों का दास हूं। ये हमारे देश की विडंबना है, हमारे धर्म की विडंबना है। ये या तो कलयुग का प्रताप कह लीजिए कि आज के कलयुग में जो 4 दिन की भक्ति कर लेता है खुद को भक्त शिरोमणि कहलाना शुरू कर देता है, जबकि सबसे बड़े भक्त शिरोमणि सामने मौजूद हैं, वीर बजरंगबली। गुरु बदलने की परंपरा है हमारे वहां, हम पुराने गुरुओं को भूल जाते हैं, रोज नया गुरु बना लिया। सोमवार को शिव जी से मांगा, मंगलवार को हनुमान जी से मांगा, बुधवार कहीं और मांगा, बीफे कहीं और, शुक्रवार संतोषी माता के दरवाजे पर, शनिचरवार तक देखा झोली नहीं भरी तो किसी दरगाह किसी मजार पर भी झोली लेके खड़े हो गए, मेरी झोली भर दे। भरोसा नहीं है, एक इंसान पे तो भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं। गुरु बदलने की परंपराएं आ गई, तभी हम आज पछता रहे हैं, रोज धोखा खा रहे हैं। जबकि श्री रामचरितमानस में साफ साफ है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। अगर गुरु बनाना है सामने मौजूद है, अपने अंतर के गुरु को जीवित करो, जिसे हम सुला चुके हैं उस गुरु को जगाओ।
क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया है, गधा नहीं बनाया। अगर हमें इतनी आसानी से बातें समझ में नहीं आती तो शायद गधा बना देता। हमें भगवान इंसान बनाया है, सर्वश्रेष्ठ जीव। देवता भी इंसान बनने को तरसते हैं। देवता जब स्वर्गलोक में ऊब जाते हैं तो उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर हमें फिर इंसान बनाओ, जिससे आपकी सेवा, आपकी इतनी भक्ति करूं कि जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होके आपकी शरण में आ जाओ। और हम हैं कि रोज भटक रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रचा और इतने बड़े महाकाव्य की रचना करने के बाद गोस्वामी जी ने अपने नाम के आगे लिखा तुलसीदास, तुलसीदास। और आज उसी श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले अपने नाम के आगे लगाते हैं 1008। कभी सोचिए हम कहां से कहां जा रहे हैं। हमारा ठाकुर आज भी दासों का दास है। इसका उदाहरण, कहने लगे मैं तो नरसी का पुराना मुनीब हूं, अपने सेठ की बकाया हुंडी लाया हूं छुड़ाकर। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिचय दिया है। सुदामा की गालियां सुनी है मेरे बंसरी वाले ने, लेकिन सुदामा को यह नहीं बताया मैं तेरी झोली भर रहा हूं, तुझे महल दे रहा हूं। ऐसा है ये दासों का भी दास है। आज गांव वाले ने कहा बेटी जा, मैंने तेरे बाबुल के पास भेज दिया उसे। इस दृश्य की कल्पना करना प्रेमियों। कन्हैया पहुंच गए हैं तबेले में। तबेले का दृश्य देख करके सांवरा भी हैरान है कि नरसी ने अभी भी भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। अभी भी हरि भजन में लीन नरसी कह रहे हैं, बनवारी रे। क्या बात, तालियां बजा के बोलिए। हो बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। नरसी बोले सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। बन के रहेगी मिसाल। मेरे मुरली वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। क्यों? मेरे कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की नहीं है। ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात है। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा, निभाने के लिए सांवरा आया है। मेरे कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ गए और मुरली वाले ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के दोनों हाथों को जोड़ करके नरसी को आवाज लगाई, बाबा मैं आ गया। एक बेटे की तरह, एक बेटे की तरह कन्हैया ने नरसी को पुकारा, बाबा मैं आ गया। और बाबा शब्द जब नरसी के कानों में पड़े ना, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। एक बेटे की आवाज बाप को सुनाई दी। उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान तो था, लेकिन शिकायत भी थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों।
इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद ना आई क्यों, इतनी देर लगाई, इतनी देर लगाई क्यों, कान्हा आए तेरी से आए, कान्हा आए तेरी से आए, तेरी से आए तो काहे को आए, बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई, मरने गई थी वो मर भी न पाई, देख जा कन्हैया जा, जा रे जा, जा रे जा, उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, तेरी से आने का कारण बताए। कहने लगे बाबा देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया, क्योंकि ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभिया ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती। मेरी बात सच हो तो बताना कि ननद के घर सुख दुख हो और भाभिया ना जाएं तो अच्छी बात नहीं होती। मेरे नौजवान भाई भी सुने, जिस दिन बेटी के दरवाजे पर सुख या दुख में भैया भाभी पहुंचते हैं ना, उस बेटी का कलेजा चौड़ा हो जाता है, ये सोच करके कि मेरे बुजुर्ग बाप के बाद अब मेरा एक और बाबुल तैयार हो गया है, मेरी सुध लेने वाला। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर के पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं। घर से विदा होती हुई बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती है बाबुल राजा मैं चाहे जैसी रहूं, लेकिन तेरा आंगन जिसमें मैं खेली वो कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां खुशियों से भरी रहे, ये आशीर्वाद सिर्फ बेटियां दे करके जाती हैं। घर के आंगन से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने इसी आशीर्वाद से फेंकती हुई जाती है, ये कहती हुई साडा चिड़ियां दा चंबा वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, ओ साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। प्रेमियों, बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं। अलबेला मदनैनो मदनैनो वाला, अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवार
कृष्णा है, वो 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 कृष्णा है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाए, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाए। हाथ भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंच गए, लेकिन कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे, वो भी गरीब बेटी का बाप। हमारे समाज की ये भी उल्टी रीत, हम विचार नहीं करते। हमारे टीवी चैनलों पर रोज कथाएं हो रही हैं, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं करते हम। अगर कोई हमसे पूछता है तो बड़ी शान से कहते हैं, कोई पूछे भाई कि सबसे बड़ा दान कौन सा है, तो हम बड़े प्रेम से कहते हैं भाई सबसे बड़ा दान तो कन्यादान। तो मैं एक ही बात कहता हूं, अगर सबसे बड़ा दान कन्यादान है तो उस दान को देने वाला पिता छोटा कैसे हो जाता है। दान लेने वाला लड़के का बाप पकड़ के बात करता है, बेटी का बाप सिर झुका के बात करता है। क्यों? ये हमारे समाज की उल्टी रीत क्यों है? हम बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर के कहते हैं लगाओगे क्या, संबंध कितने रुपए में फाइनल किया जाए। इससे अच्छा होता बेटे को चौराहे पर खड़ा करके कीमत लगवा लो, जो रकम अच्छी दे रकम मुंह पे मारे, बेटे को लेके चलता बने। किसी ने पिछले दिन मुझसे कहा कि रोमी भाई 60 लाख रुपए लगते हैं डॉक्टर बनाने में। 60 लाख रुपए लग गए डॉक्टर बनाने में, 40-50 मिल गए तो कौन सी बड़ी बात, हमारा भी तो खर्चा होता ही है ना। मैंने कहा जरूर होता है, 60 नहीं 80 ले लो, एक एग्रीमेंट के साथ कि आपका बेटा जो भी कमाएगा आधा बेटी के बाप के घर भेज देना। अगर सौदा ही करना है तो ऐसा भी कर सकते हो कि जो कुछ भी कमाए आधा बेटी के बाप के घर भेजना ना। हम वैष्णो देवी बड़ी शान से जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, वैष्णो देवी में क्या देखते हैं आप, किसका दर्शन होता है? 3 पिंडियों का। पहली पिंडी मां काली या दुर्गा, दूसरी पिंडी मां लक्ष्मी, तीसरी पिंडी मां सरस्वती। और इन तीनों पिंडियों को जब हम एक रूप में देखते हैं तो वो है महामाई वैष्णो। कभी अपने बच्ची में भी महामाई वैष्णो देखी कि नहीं आपने? एक बार देखिए, मैं दिखाता हूं आपकी बच्ची में वैष्णो कैसे है। हमारे घर में हमारी बेटी जन्म लेती है, हम नवरात्रों की अष्टमी को अपनी बेटी का पांव छू करके कन्या पूजन करते हैं। कंजकों के रूप में माँ देवी, माँ दुर्गा या काली के रूप में हम उसे प्रतिष्ठित करते हैं। पहली पिंडी जब कंजकों के रूप में हमारी बेटी हमारे घर में पूजी गई, हमारी बेटी बड़ी हुई, हमने बेटी ब्याही, बेटी अपने ससुराल पहुंची, ससुराल में हमारी बेटी बहू बनी, और बहू का मतलब होता है ससुराल में लक्ष्मी का आगमन। हमारी बेटी दूसरी पिंडी के रूप में अपने ससुराल जा पहुंची, और अपने ससुराल जाकर के हमारी बच्ची जब मां बनी और अपने बच्चों को संस्कार दिए, शिक्षा दी, तो सरस्वती बनी कि नहीं बनी? 3 पिंडियां तो बेटी हैं, और कौन है? ये 3 पिंडियां हमारी बेटियां ही हैं। तीनों पिंडियों के रूप में बेटी का अवतरण धरती पर होता है। और जिस कोख में बेटियां हमारी जाती हों, वो मां वैष्णो के दरबार में जाकर के बेटे की तमन्ना करे तो मैं कहता हूं मूर्ख है। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलते कहीं। आज नानी के ससुराल में भी कोई स्वागत को नहीं तैयार। किसी रिश्तेदार को कल आई चलो अंदर ले आओ, रीत रिवाज पूरे करके भगा देंगे। और जब वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है तो मेरे बंसरी वाले ने आगे बढ़ के मिलनी करी है। जेब से सोने की गिन्नी निकाली, कन्हैया ने हाथ में रख दी। मिलाई के बदले रिश्तेदार को सोने की गिन्नी मिली तो सोचने लगा मिलाई अच्छी मिल रही है, चलो। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई भाई, सुबह से शाम हो गई मिलनी करते। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी भी मिलनी करो। कन्हैया ने सोचा किसकी किसकी मिलनी होगी। मेरे मुरली वाले ने लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो कुछ मांगे इनको दे दो। 8 प्रहर लक्ष्मी बरसी, एक नरसी की भक्ति की बदौलत।
56 करोड़ के हीरे मोती लाया। कन्हैया एक नरसी की भक्ति की बदौलत, मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उड़ाई, एक नरसी की भक्ति की बदौलत। इसीलिए कहता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। रे बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू पक्को जीने सांवरिया पे विश्वास, सांवल वीरो ल्यासी माया